प्यारे बच्चों नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का यूनिट 7 है और अभी तक मैंने यूनिट 6 तक पढ़ा दिया है और ये रेमंड मर्फी सर की सबसे बेहतरीन बुक है। अगर वास्तव में आप इंग्लिश बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही लाजवाब और बेहतर हो सकती है। तो ये बेसिक यानी जिसकी बेसिक इंग्लिश बिल्कुल सही नहीं है तो इस वीडियो को देखकर अपना बेसिक इंग्लिश क्लियर कर सकता है। तो बिना देरी की हम शुरू करते हैं। यहाँ प्रेजेंट सिंपल और ये प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहीं कहीं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। और ऑलरेडी मैंने बताया है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला या वर्ब का 5वां फॉर्म और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। अब एक चीज़ यहाँ समझना आप सब कि जब भी अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का और उसके तुरंत बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। अगर कंट्रैक्शंस की बात करें तो कंट्रैक्शंस में हम डू और नॉट को डोंट लिख सकते हैं और डज और नॉट को हम लिख सकते हैं डजंट लिख सकते हैं। ये आपका रूल है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना हो WH क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन तो ये आपको बहुत ही बिल्कुल आसान है। और यहाँ जैसे अगर इंटेरोगेटिव जिसे कहते हैं तो हम डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद V1 और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और हमेशा इंटेरोगेटिव पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। अगर वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ देखो डू या डज लिख दो, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो और उसके तुरंत बाद नॉट और वर्ब का पहला फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट का यूज करो। अब एक चीज़ हम यहाँ समझते हैं कि अगर वही WH की बात कहा जाए, WH वर्ड की, तो WH वर्ड लिखो और उसके बाद से डू या हम लिखेंगे डज और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद V1 और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है और WH वर्ड में देखोगे वाई, when, how, what, where, whom, ये सारे के सारे जो हैं ये WH वर्ड है और इसका यूज हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ हम समझते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है इसका जो पहचान होता है क्या होता है। तो जनरली मैं बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल का जो पहचान होता है ता है, ती है, ते है, ये होता है। लेकिन कहीं कहीं ये एक्सेप्शंस भी है और ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। लेकिन आप अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो ये अभी आपके लिए इनफ है। तो अब हम किताब पर चलते हैं और इसमें देखेंगे यहाँ डू यू और प्रेजेंट सिंपल। वी यूज डू एंड डज इन प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन, यानी प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करते हैं क्वेश्चन में डू और डज का। तो देखो एक चीज़ मैंने अभी बताया कि जो डू होता है ये वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है ये होता है डज, यानी इसका हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं, जिसमें ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम यूज करते हैं डज का। और एक चीज़ यहाँ हम बता दें कि अगर डू और नॉट को अगर कंट्रैक्शंस में लिखना है तो आप लिखो डोंट और डज और नॉट को लिखना है
तो आप लिखो डजंट। ये सिंपल तरीका है आपको कंट्रैक्शंस यानी संक्षिप्त में कहने का। अब हम बात करते हैं यहाँ कि आई वर्क, मैं टहलता हूँ। वी लाइक, हम लोग पसंद करते हैं। यू डू, आप लोग काम करते हैं। या यू डू, दे हैव। तो जहाँ हमें आई, वी, यू और दे के साथ हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट के साथ हमने यूज किया है वर्ब का पांचवा फॉर्म, यानी ही वर्क्स, वह काम करता है। ही लाइक्स, पसंद करता है। सी डज, वह करती है। इट हैज, तो हैज आप देखोगे यहाँ हैज, तो ये हैव इसका पहला फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड, और फोर्थ फॉर्म जो होता है हैविंग, और ये फिफ्थ फॉर्म हैज। इसलिए हमने इट हैज यूज किया है। अब यहाँ वही अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं डू और डज, डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो और वर्ब का पहला फॉर्म और लिख दो यहाँ ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो एक्शन जिसके द्वारा किया जाता है या जो एक्शन करता है। तो यहाँ डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूँ, या डू वी वर्क, क्या हम लोग काम करते हैं। डू यू वर्क, और डू दे लाइक, डू आई हैव, डू वी हैव, डू यू लाइक, डू यू हैव, डू दे हैव, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और यहाँ देखोगे डज का हमने यूज किया, तो डज ही डू, डज सी डू, डज इट डू, डज ही वर्क, डज ही लाइक। तो यहाँ देखो मैंने बोला था कि जो डज होता है, डज अगर यूज हो जाए तो ये देखो ये मेन वर्ब ही होता है डू, और जो डज होता है ये मेन वर्ब ही है, ये मेन वर्ब ही होता है, और इसके अलावा ये एक्सुलरी वर्ब भी होता है। यानी यहाँ हम जो डू और डज का प्रयोग किया है हमने यूज किया है यहाँ एक्सुलरी वर्ब के सेंस में। अब यहाँ थोड़ी बात करते हैं कि डू यू प्ले द गिटार, यानी क्या आप गिटार बजाते हो। डू यू प्ले द गिटार, यानी क्या तुम गिटार बजाते हो। यहाँ देखोगे स्टडी द वर्ड ऑर्डर, यहाँ हम शब्दों के क्रम की बात करते हैं। वर्ड का मतलब होता है शब्द, और ऑर्डर का जो मतलब होता है ये क्रम होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ डू और डज, और उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने लिखा वर्ब का पहला फॉर्म यानी इन्फिनेटिव। यानी अब यहाँ देखोगे ये है WH वर्ड। तो देखो यहाँ वेयर मीन्स होता है कहाँ, हाउ ऑफन अक्षर कितनी बार, व्हाट क्या, हाउ मच कितना, हाउ मच कितना। तो देखो यहाँ हमने WH वर्ड और उसके बाद हमने डू और डज का यूज किया है। तो वेयर डू यू प्ले द गिटार, यानी तो सबसे पहले हमको एक डू यू प्ले द गिटार, यानी क्या आप गिटार बजाते हो। डू योर फ्रेंड्स लिव नियर हियर, क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ नज़दीक में रहते हैं। फिर यहाँ अगला देखोगे डज क्रिस, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो डज क्रिस वर्क ऑन संडे, यानी क्या क्रिस रविवार को काम करता है। डज इट रेन अ लॉट हियर, क्या यहाँ बहुत बारिश होती है। तो ये शानदार ट्रिक है, और ये शानदार ट्रिक आपके स्पोकन स्किल्स में बेहतर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो अब यहाँ देखोगे अगला जो सेंटेंस है, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, यानी आपके माता पिता कहाँ रहते हैं। वेयर डू योर पेरेंट्स, तो देखो एक चीज़ यहाँ पेरेंट्स में हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, मदर एंड फादर की। तो वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं हाउ ऑफन डू, तो यहाँ डू का प्रयोग हमने
बोला था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, यानी अक्सर आप अपने बाल कितनी बार धोते हो। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, यानी इस शब्द का मतलब क्या है। व्हाट डज दिस मीन, यानी इस शब्द का मतलब क्या है। एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ्लाई टू रोम, यानी क्या कॉस्ट है, क्या कीमत है रोम जाने के लिए फ्लाइट का, यानी हवाई यात्रा अगर करना हो रोम का तो उस रोम जाने के लिए हवाई टिकट की कीमत कितनी है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा और आप भी कोशिश करो, बेहतर इंग्लिश हो जाएगी। अब चलो यहाँ देखोगे कि क्वेश्चन विथ ऑलवेज एंड यूजुअली। देखो ऑलवेज का जो मतलब होता है ऑलवेज, ऑलवेज, और ऑलवेज का मतलब जो होता है ये होता है हमेशा, ऑलवेज। और यूजुअली का मतलब जो होता है आम तौर पर, आम तौर पर। तो देखो व्हाट डज क्रिस, यहाँ डज क्रिस ऑलवेज वर्क ऑन संडे, यानी क्या क्रिस, यहाँ देखोगे ये पूरा का पूरा सेंटेंस, डज क्रिस ऑलवेज वर्क ऑन संडे, क्या क्रिस हमेशा रविवार को काम करता है। व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड, यानी आप सप्ताह में छुट्टी के दिन अक्सर क्या करते हो। व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड, यानी आमतौर पर आप छुट्टी के दिन क्या करते हो। अब यहाँ देखोगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, या व्हाट्स योर जॉब, यानी आपका पेशा क्या है। तो ये लाजवाब तरीका है और हम बोल सकते हैं। फिर से यहाँ देखोगे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो या आप क्या करते हो। आई वर्क इन अ बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूँ, मैं एक बैंक में काम करता हूँ। लेकिन वही रहता कि सीता एक बैंक में काम करती है तो सीता वर्क्स होगा, मैंने बताया भैया वर्क्स इन ए बैंक, यानी सीता एक बैंक में काम करती है। अब यहाँ देखोगे डू का प्रयोग हम आई, वी, दे और यू के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग करते हैं हम ही, सी, इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। डू दे लाइक म्यूजिक, क्या उन लोगों को म्यूजिक पसंद है। और डज ही लाइक म्यूजिक, क्या उसे म्यूजिक या संगीत पसंद है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला और लास्ट जो सेक्शन है ये है डी, और यहाँ देखोगे अगर हमें शॉर्ट आंसर देने हो यानी संक्षिप्त उत्तर देने हो तो ये स्पोकन के लिहाज से बहुत नेसेसरी होता है। तो जैसे यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। यस वी डू, हम लोग करते हैं। यस यू डू, आप करते हो। यस दे डू, यस वे लोग करते हैं। यस तो यस ही, सी, इट, यस ही डज, यस सी डज, यस इट डज। अगर वही नेगेटिव की बात करोगे तो नो आई डोंट, नो आई डोंट, नो वी डोंट, नो यू डोंट, नो दे डोंट। और यही अगर हम बात करें यहाँ तो नो ही डजंट, नो सी डजंट, नो इट डजंट, ये हो गया। अब देखोगे यहाँ डू यू प्ले द गिटार, यानी क्या आप गिटार बजाते हो। डू यू प्ले द गिटार, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं बजाता हूँ। डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारे माता पिता अंग्रेजी बोलते हैं। टू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ देखो मैंने बताया था कि यहाँ दो लोगों की बात हो रही है। तो डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारे माता पिता अंग्रेजी में बात करते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। यस दे डू, हाँ वे लोग बोलते हैं। डज जेम्स, तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है। डज जेम्स वर्क हार्ड, क्या जेम्स बहुत कठिन परिश्रम करता है। यस ही डज, हाँ वह करता है। डज योर सिस्टर लिव इन लंदन, डज योर सिस्टर, क्या आपकी बहन लंदन में रहती है या क्या तुम्हारी बहन लंदन में रहती है। नो सी डजंट, नहीं वह लंदन में
नहीं रहती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, और जो अगला यूनिट होगा ये 8 यूनिट होगा, और आप ज़रूर बने रहें डेजल पॉइंट के साथ। थैंक यू।